तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय। हमें अपने मन को भगवान की ओर लेके जाना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की कथा सुनने से, भगवान के नाम का जप करने से हमारा हृदय पवित्र होता है। भगवान की कथा सुनने के लिए हमें अपने हृदय को, मन को, हृदय को, बुद्धि को, चित्त को विशाल सागर की गहराई जैसा बड़ा बनाना चाहिए, जिससे भगवान की कथा हमारे हृदय की गहराई तक जाए और हमारे अंदर आनंद प्रकट हो। भगवान की कथा सुनने से अंदर से आनंद मिलता है। आनंद वो कौन देता है? परमात्मा देता है, क्योंकि भगवान आनंद के दाता है, आनंद कंद है। बोलते ना, आनंद कंद भगवान की जय। वो हमारे अंदर रस भरते हैं, हमें आनंद देते हैं। तो भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग, गुरु के प्रवचन सुनने के लिए जब हम बैठे, एक मन दृढ़ विश्वास के साथ बैठे, हमारे हृदय में, हमारे अंदर दो चीज़ है, साधु और असाधु। हमें साधुता लानी है, अपने मन को कथा सत्संग से सुधारना है, नाम जप से सुधारना है, साधुता लानी है। हमें प्रभु के जब दर्शन करें, हमारी आंखें नम हो जानी चाहिए, गीली हो जानी चाहिए, क्योंकि वो प्रेम जल है, प्रभु की याद का जल है। छवि भगवान की देखते ही हमारी आंखें जब नम होती है तो समझो हमारा प्रेम प्रभु से बढ़ता है, प्रभु की ओर हमारा मन आकर्षित होता है। हम वेद शास्त्र पढ़ नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं, महामंत्र जप सकते हैं। ये सबसे बड़ा सरल है, आसान है, इसमें जपने में कोई कठिनाई नहीं। हम महामंत्र जप सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बहुत आसान है, सरल है, जपना चाहिए। मंत्र जपने से मन शुद्ध होता है, हृदय पवित्र होता है, भगवान की तरफ जाता है। जब हम प्रभु के नाम का जप करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। प्रभु का भजन हमें खुद ही करना चाहिए, हमारी जगह कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं ना, भजन भोजन मरण शयन ये खुद ही करने पड़ते हैं, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। भजन, हमारा जो जीवन है ये मिला ही हमें भजन के लिए है। जवानी हमारी भूल है, प्रौढ़ अवस्था जो है ये संघर्ष है, और बुढ़ापा जो है ये पश्चाताप है। जब हम दोनों अवस्था गवा देते हैं, हम कुछ नहीं करते, प्रभु की तरफ नहीं जाते, हम घर के धंधों में लगे रहते हैं, खाने कमाने में संघर्ष करते रहते हैं, तो फिर बुढ़ापे में हम बैठकर यही सोचते हैं, पछताते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं कि हमने जीवन भर कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं कमाया, हम जो करने आए थे वो नहीं किया। फिर बस क्या रह जाता है? पश्चाताप, क्योंकि बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता। तो इसलिए हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्रभु की तरफ लेके जाएं। हमारा लक्ष्य जीवन का यही है कि हम इस जीवन में प्रभु की भक्ति करें, प्रभु के नाम का जप करें। और जप कैसे करें? लगन से, विश्वास से, दृढ़ विश्वास से, प्रेम से, भाव से जब हम नाम जपेंगे तो ये मन जो है नाम रूपी रस्सी से प्रभु के चरणों में बंधेगा। मन को लगाना बहुत मुश्किल है, मन को टिकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये टिकता वो कैसे है, लगता कैसे है? ये अभ्यास से। अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तू अभ्यास कर। जब हम अभ्यास करेंगे तो मन जो है ये प्रभु की चरणों में बंधेगा। जब प्रभु के चरणों में बंध जाएगा तो फिर हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा।
तो प्रभु के चरणों में बांधने के लिए मन को अभ्यास जरूरी है। अभ्यास कैसे होगा? जब हम मुख से जीवा से महामंत्र जपेंगे और उसी अपने जपते हुए महामंत्र को कानों से सुनेंगे, तो वो जो अभ्यास बनेगा, उस अभ्यास से हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में जुड़ेगा। जब हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जुड़ेगा, श्री कृष्ण से प्रेम होगा, कृष्ण के महामंत्र से प्रेम होगा, तो हमारे हृदय में भक्ति आएगी, हमें भक्ति मिलेगी। जब हमारे अंदर भक्ति बढ़ेगी तो हर काम जो है वो प्रभु की तरफ जाएगा। अगर हम भक्ति में डूबे हुए भोजन करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। अगर हम भक्ति में डूबे हुए पानी पीते हैं तो वो चरणामृत बन जाता है। अगर हम भक्ति में डूबे हुए कभी भूखे प्यासे रह जाते हैं तो वो व्रत बन जाता है। भक्ति जो है ये प्रभु की देन है, प्रभु की कृपा है। जब प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होती है और कुछ हमारे अगले पिछले जन्मों का कुछ फल मिलता है, तो ये भक्ति जो है हमारी पक्की बनती है। जब भक्ति हमारी पक्की बनती है तो भगवान से प्रेम बढ़ता है। जब भगवान से प्रेम बढ़ता है तो मन में आनंद आता है, क्योंकि हमारे अंदर आनंद का कुंड है, अमृत का कुंड है, लेकिन वो थोड़ा नीचे है। उसको ऊपर लाने के लिए हमें उसमें महामंत्र नाम के कंकर फेंकने पड़ेंगे। जब हम एक महामंत्र पढ़ेंगे, एक कंकर फेंकेंगे, दो पढ़ेंगे, दो, ऐसे जब हम हरि नाम महामंत्र के जब कंकर फेंकेंगे, वो जल जब ऊपर आएगा तो वो हम पिएंगे, हमारा मन तृप्त होगा, हमारे को आनंद की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, भक्ति मिलेगी, भक्ति रस मिलेगा, क्योंकि वो रसायन जो है हमारे को अंदर से मिलेगा। एक जब हम पढ़ते थे तो एक कहानी भी आती थी बुक में, थ्रस्टी ग्रो, कि एक कौवा प्यासा था, मटके में जल थोड़ा था, उसने कंकर ला के फेंके तो पानी ऊपर आया, उसने पिया, प्यास बुझाई। ऐसे ही हम भी उस हृदय में जो अमृत का कुंड है, आनंद का कुंड है, प्रेम रस का कुंड है, उसमें हम महामंत्र के कंकर फेंकेंगे तो वो ऊपर आएगा, तो हम पिएंगे। मन को बांधना बड़ा मुश्किल है, अभ्यास से बनता है। जैसे एक छोटी सी बात है कि एक गाय वाले ने दूसरे को गाय बेची, वो गाय ले गया, पैसे दे गया, उसने एक दिन रखा, उसको खाना खिलाया, बहुत प्यार से रखा। जब उसने सुबह उसको चरने के लिए छोड़ा, जब वो शाम को वापस आई तो वह कहाँ गई? जहाँ पुराने खूंटे पे बजती थी। क्यों? कि उसका अभ्यास था उस पुराने खूंटे से बंधे रहना, वो उसी में गई। ऐसे ही हमारा मन भी जो है उस गाय की तरह अभी विषयों में बंधा हुआ है। अगर उस मन को हमने प्रभु की तरफ लेके जाना है तो जो ही हम नया है, गाय की तरह हम नए आदमी के पास जा रहे हैं। ऐसे ही जब हमने मन विषयों से हटाकर प्रभु की तरफ जोड़ना है तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जब हम महामंत्र का अभ्यास करके उस मन को प्रभु की तरफ जोड़ेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। हम भगवान की कथा कीर्तन में, सत्संग में, गुरु के प्रवचनों में जब बैठें तो कानों को समुद्र के समान बनाकर बैठें और मन को एकाग्रचित होकर बैठें। कानों के नाम से मेरे को एक छोटी सी कथा याद आती है कि एक दुकान में एक मूर्तिकार मूर्तियाँ सुंदर सुंदर देखकर एक ग्राहक गया, उसने मूर्ति खरीदने को बोला तो उस मालिक ने बोला ये 50 रुपये की है, ये 500 रुपये की है, ये 5000 की है। लेकिन वो ग्राहक बोला कि मेरे को तो इसमें कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें रेट में इतना अंतर क्यों है? उसने बोला ये खरीदने के बाद पता चलेगा। लेकिन ग्राहक बोला नहीं, मेरे को तो कुछ समझ, ऐसे कैसे खरीद लूँ मैं? 50 वाली भी वो वैसे रंग है, वैसी शक्ल है, वैसी सूरत है, 500 वाली, 5000 वाली भी। तो वो जो मालिक था वो एक छोटी सी सीख लेके आया। उसने
जो 50 वाली मूर्ति थी उसके कान में डाली, इधर से डाली और सीख इधर से निकल गई। 500 वाली के पास गया तो उसने उसके कान में डाली, वो इधर नहीं निकली लेकिन अंदर ही रह गई। तीसरी जो 5000 वाली थी उसके कान में जब सीख डाली तो वो ऐसे उतर कर उसके हृदय में गई। तो ग्राहक बोला कि मेरे को तो इसका कुछ समझ नहीं आ रही। बोलता ये है कि 50 वाली इसलिए सस्ती है कि मूर्ति तो एक जैसी है लेकिन इसके कानों में फ़र्क है। ये इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है, इसलिए इसका रेट है 50 रुपये। 500 वाला है, सुनता तो है लेकिन ना वो हृदय में उतारता है, ना उसके ऊपर कुछ मनन करता है, ना विचार करता है, ना सोचता है, ना कुछ अपने आप को बदलाव लाता है। तो जो 5000 वाली है वो कान से सुनता है, हृदय में लेके आता है, फिर उसको मनन करता है, उस पर असर करता है, उसको जानता है कि ये क्या है, कथा क्या चीज़ है, तो वो जो है इसलिए उसका रेट 5000 है। तो इसलिए हमें भी इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमने 50 रुपये वाली मूर्ति बनना है या 500 रुपये वाली बनना है या 5000 वाली बनना है। हमने कथा में कैसे बैठना है, हरी कथा को कैसे सुनना है, मंत्र जप कैसे करना है, तो ये हमारे ऊपर है कि हमने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालनी है या हृदय में उतारनी है। तो जब कथा हमारे हृदय में उतर जाती है तो मन में भगवान की छवि उतर जाती है। क्यों कि हृदय भगवान का मंदिर है। जब भक्ति हृदय में आती है तो हृदय मंदिर बन जाता है। जब भक्ति घर में आती है तो घर मंदिर बन जाता है। जब हम एक मकान बनाते हैं तो उसमें हम एक जगह ऐसी रखते हैं कि जिसमें हम भगवान का मंदिर बना सके, जहाँ पर हम अपने प्रभु को बिठा सके। ऐसे ही भगवान जो हमारा इतना कीमती भवन बनाकर भेजता है उसमें उसने अपना कमरा रखा होता है। वो क्या है? हृदय। हृदय में भगवान रहते हैं, हृदय में हृदयेश्वर रहते हैं और हृदयेश्वर भगवान की जय। इसलिए हमें मन को एकाग्र होके और खुले कानों से, विशाल कानों से, विशाल हृदय से, विशाल मन से सागर की तरह गहराई तक लेके जाना, सुनना, ये प्रभु की प्राप्ति के साथ जोड़ता है, प्रभु की ओर लेके जाता है और मन जो है भक्ति में लगता है, मन में दृढ़ता आती है। भगवान श्री कृष्ण हमारे को दो चीज़ देते हैं, क्रांति और शांति, दोनों चीज़ें देते हैं। भगवान हमें सब कुछ देते हैं अगर हम अपने आप को भगवान के चरणों में जोड़ दें, समर्पित कर दें। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। वो हमारे अंग संग रहते हैं, वो परछाई बनकर हमारे साथ रहते हैं। श्री कृष्ण हमारे से दूर नहीं है। एक भक्त ने कहा, भगवान मैं आपका इतना नाम जपता हूँ, आप तो कभी मेरे को दर्शन नहीं देते। बोलते, पगले मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ, तेरे आगे पीछे घूमता हूँ। जब तू कहीं चलता है, कहीं बाहर जाता तो मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ। तू आज देखियो तेरे को दो परछाई दिखेंगी, एक तेरी एक मेरी। तो ऐसा ही हुआ। जब भक्त ने देखा कि दो परछाई दिख रही हैं, पीछे मुड़ के देखे भगवान, उसको दिखे नहीं लेकिन परछाई दिखे। एक दिन क्या हुआ कि वो बीमार हो गया, तो भगवान ने उससे चला नहीं जा रहा था। भगवान ने सोचा इसको मैं गोदी में उठा लेता हूँ। भगवान ने उसको गोदी में उठाया और चलने लगे। लेकिन वो भक्त बोलता है कि आज तो मैं बीमार हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा, आज भगवान मेरे को छोड़ के चले गए हैं। तो भगवान को उलाहना देने लगा, भगवान आप कैसे हो, आप ऐसे हो, आप आज मेरे से दूर हो गए। भगवान ने बोला, पगले तेरे से चला नहीं जा रहा था, तेरे को मैंने गोदी में उठाया और मैं तेरे को उठा के चल रहा था, इसलिए मेरी परछाई नहीं दिख रही। तो ये है कि ये हमारा भाव गलत होता है कि भगवान हमारे को छोड़ गए हैं, लेकिन भगवान कभी भी हमारे को छोड़ते नहीं हैं। भगवान हमारे साथ रहते हैं। हमारे अंदर जो हम बोलते हैं वो भगवान है, हम चलते हैं वो कौन चलाता है? भगवान है। हम खाते हैं, हमारा खाना हजम होता है वो कौन है? भगवान है। हमारी पाचन शक्ति कौन है? वो भगवान है। हमारा शरीर चलाने वाले, भोजन देने वाले, पचाने वाले, ये सब भगवान है। भगवान हमारे साथ हैं। ये हमें सदा आभास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल कुरुक्षेत्र धाम की जय।